फर्स्ट चैप्टर है आपका 14। देखिए चैप्टर नंबर 14 करेंगे। कल हमने हेडलाइन सीखा था, आज सीखेंगे चैप्टर 14। देखिए स्पेशल रिलेशनशिप्स एंड शेप्स, यानी कि रिलेशनशिप्स का मतलब है स्थानिक संबंध और आकृतियां। तो स्थानिक संबंध और आकृतियां किस तरीके की होगी। देखिए पहले आकृतियों के बारे में सीखना है। ये जो चैप्टर है आपका आकृतियों के बारे में, कुछ आकृतियां आपकी प्लेन रहेंगी, समतल होंगी, तो उनमें सिखाएंगे। पहला आपने प्लेन शेप्स। प्लेन शेप्स का मतलब है समतल आकृतियां। समतल आकृतियां में कैसी होती है, जैसे आपका ये बोर्ड दिख रहा है ना, ये आपकी प्लेन समतल आकृतियां है। आपका फर्श है रूम का, वो भी आपकी क्लासरूम में, क्लास में जो फर्श होता है नीचे की साइड में, नीचे में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, समतल कहलाएगा। तो सबसे पहले हमारा रेक्टेंगल यानी कि आयत, तो इसमें आयत बनाना सीखेंगे सभी स्टूडेंट। और देखो सवाल है इस पर, रेक्टेंगल की आकृति है हमारी, ड्रॉ ए रेक्टेंगल। आपको ड्रॉ करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसका नाम है ABCD। ABCD रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का सिंबल है छोटा सा, जिसमें चार साइड आपको शो कर रखी है। अब देखिए इसमें आपको क्या बतलाना है, इसमें आपको कॉर्नर्स निकालने हैं, इसकी साइड बतलानी है आपको, जिस साइड बतलानी है कौन कौन सी है। इसी के अकॉर्डिंग जैसे मैं सवाल नंबर 1 आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, और ये जो इसमें सवाल पूछेंगे उनके भी आंसर लिखूंगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको ये लिखना है, ड्रॉ ए रेक्टेंगल PQRS। आपके जो इसकी जो साइड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, अपने PQRS में दे दिए। अब यहाँ कितने में है, यहाँ आपकी ABCD है, बिल्कुल सेम वैसी नोट बनाना जैसे आपको बनाना। आपको अपनी नोटबुक में आमने सामने का पेज लेना, इधर का पेज, इधर में आपको SW लिखना, इधर से आपका ये वर्क रहेगा CW में। ये वाला जो सवाल है आपका SW में रहेगा। इस तरीके से लेफ्ट राइट का पेज लेकर राइट पेज पर इसे शो करेंगे। देखिए सबसे पहले हम सीखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ड्रॉ करना सीखेंगे, रेक्टेंगल किस तरीके से ड्रॉ करा जाएगा वो सीखेंगे। देखो रेक्टेंगल ABCD ड्रॉ करना, सबसे पहले हमें रेक्टेंगल की आकृति होती कैसी है, जैसे आपका एक बोर्ड चमक रहा है, इस बोर्ड में आपको दिख रहा होगा इधर की साइड जो है, इधर की ऊपर वाली साइड जो आमने सामने की जो साइड है, इन्हें कहते हैं आमने सामने की साइड। जैसे मेरे सामने आपको तो अपोजिट हो गया एक दूसरे के, तो इसी तरीके से जैसे यहाँ से इस कोने से इस कोने की बात करें, ये जो साइड है इसके सामने वाली एक साइड ये रही, तो ये अपोजिट है। अब ये वाली साइड आपको बोर्ड वाली दिख रही है, ये लंबी दिख रही है, ये वाली कैसी दिख रही है, जो साइड इधर वाली, ये वाली छोटी दिखाई दे रही है। तो यानी कि दो साइडें आपको लंबी दिख रही होगी और दो आपको छोटी दिखाई दे रही होंगी। तो इसी तरीके से हमें रेक्टेंगल की शेप में हमारा बोर्ड होता है, तो इसी रेक्टेंगल की शेप में हमें आकृति ड्रॉ करनी है। देखिए ABCD, तो सबसे पहले हम इधर की लेंगे, इस साइड पे लेते हैं। देखिए ये साइड ले ली हमने, ये साइड ले ली। अब जितनी साइड हमने लिए, जैसे आपके पास बॉक्स वाली नोटबुक है, आपने इधर को लिए, कितने खाने ले लिए आपने, 4 ले लिए। जैसे 4 बॉक्स ले लिए, 1 2 3 4 बॉक्स से ऐसे जॉइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन को हम क्या करेंगे, एक लाइन आगे की साइड में, इस साइड में ड्रॉ करेंगे, और ये कितने की होगी, ये कम से कम आपकी 5 बॉक्स की होगी। 5 बॉक्स की लाइन हमने यहाँ ले ली, ये 5 बॉक्स की हो गई, और ये कितने की हो गई, ये 4 बॉक्स की लाइन हो गई। तो हमने जो लाइन ड्रॉ करी है इस पॉइंट से यहाँ तक, ये 4 बॉक्स आएंगे आपके। जैसे 1 2 3 आपकी कॉलम वाली नोटबुक है ना, उसमें आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने की, 4 बॉक्स की। ऐसी आपकी रह जाएगी कितने, 5 बॉक्स पर लाइन। अब बिल्कुल जस्ट इसके सामने ये जो लाइन जाएगी आपकी, ये 4 बॉक्स की जाएगी, कितने की, 4 बॉक्स की लाइन जाएगी, ये आपकी 4 बॉक्स की लाइन होगी। अब आप इस वाले कॉर्नर को इस वाले से आप ज्वाइन कर दोगे, तो ये भी आपकी कितने की आएगी, ये आपकी 5 बॉक्स की आएगी। तो ये सामने वाली कितने की आएगी, 5 बॉक्स की। आपने देखा, देखो सामने वाली 5 बॉक्स की, ये भी 5 बॉक्स की, ये 4 बॉक्स की, ये भी सामने वाली इसके 4 बॉक्स की। तो सामने वाली साइड कैसे आ रही है, बराबर आ रही है। ये वाली साइड इस साइड की कैसे आ रही है, बराबर। अगर हम इस बोर्ड की साइड को मेजर करें, तो देखो ऊपर वाली साइड, नीचे वाली जो साइड है, ये लाइन है, कैसे आएगी, सेम आएगी। अब आप इसे देखिए, ये मैंने इसे करा, आपने ड्रॉ करा होगा बॉक्स वाली नोटबुक में, तो बॉक्स में आपने गिन ली होंगी, यहाँ से 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ कर दी, फिर इधर को 5 बॉक्स गिन लिए, फिर लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस तरीके से जो हमारे जो हमें जो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, इसका नाम है ABCD। तो वहां पे हम नाम दे देंगे इसका लेटर कर लेंगे नाम A, इसका नाम लिख देंगे B, इसका नाम लिख देंगे C, इसका नाम लिख देंगे D। तो ये हमारे नाम हो गए ABCD। अगर हम इस आकृति को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इस आकृति का नाम है रेक्टेंगल, और इसका नाम पूरा नाम रीड करेंगे अल्फाबेट में, तो ABCD। तो हम कहेंगे रेक्टेंगल कौन सा बनेगा, ABCD। ऐसे आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, PQRS।
सही है, समझ में आया। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट है जो पॉइंट आपको लिखने, मैं इसके अकॉर्डिंग पॉइंट लिखूंगा। ये आप जो पी क्यू आर एस बनाओगे सामने वाले एच डब्ल्यू वाले पेज पे, आपने सामने का पेज लेना, ये तो सी डब्ल्यू पे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आप सी डब्ल्यू पे बनाएंगे, और जो रेक्टेंगल आप ड्रॉ करेंगे पी क्यू आर एस वो राइट वाले पेज पे बनाएंगे। सही है, देखिए अब देखिए इसमें आपने जो लिया है ये कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स कहते हैं कोने को। ये देखो कॉर्नर क्या होता है, जब दो साइडें मिलती हैं, जैसे ये वाली साइड है, ये साइड आपको मिल रही है तो ये कोना बन गया, और ये साइड इस साइड से जॉइंट हुई है वाली साइड से, तो यहाँ कोना बन गया, फिर यहाँ कोना बन गया, फिर यहाँ कोना बन गया। तो ये कितने कॉर्नर हो गए आपके, देखिए दिस कॉर्नर ए, दिस कॉर्नर बी, दिस कॉर्नर सी, फिर दिस कॉर्नर डी। तो ये आपके कॉर्नर बन गए, चार कॉर्नर बन गए। तो चारों के नाम लिख दोगे, एक तो ए है आपका कॉर्नर ये वाला, दूसरा कितने होगा बी हो गया, तीसरा कौन सा होगा सी हो गया, फिर कॉर्नर कितना हो गया डी हो गया। तो कितने कॉर्नर होंगे, 4 कॉर्नर हो गए आपके। अब साइड्स देखेंगे, साइड्स कितनी है आपकी, देखो साइड देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मैंने ये जो करा है ये पूरी एक साइड कहलाएगी, क्या कहलाएगी, साइड कहलाएगी। इसकी साइड का नाम क्या है इसका, ए बी। तो दोनों को एक साथ मिलाते हैं, ए बी, कोमा का निशान लगाएंगे नेक्स्ट बॉक्स में, फिर लिखेंगे अगला देखेंगे, इस कोने से इस कोने वाला ये क्या बनगा आपका बी सी, देखिए कॉमा, फिर इस वाले कॉर्नर को इस वाले साइड को इस कोने को मिलाया था, इस एक साइड बनी हमारी, इसका नाम होगा सी डी, इसका नाम होगा सी डी। आगे देखिए इस वाले कोने को इस कोने से मिलाया था तो ये कोना बन गया हमारा डी ए, तो ये बन गए हमारी साइड्स। तो ये चार साइड होगी हमारे पास, चार कॉर्नर हो गए, चार साइड होगी। कोने को लिखने में डिफरेंस है, इसमें पॉइंट लिखना ए फिर कोमा लगाना, फिर दूसरा लिखना बी फिर कोमा लगाना। लेकिन साइड में क्या होता है, साइड में दोनों पॉइंटों को एक साथ मिला के लिखा जाता है ए बी, तो ए बी में दोनों को एक साथ मिला फिर लगाया कोमा। सही है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि हमें कॉर्नर किस तरीके से लिखना है और साइड कैसे लिखनी है। अगला आता है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड में मतलब जैसे हम तुम्हें एक दूसरे के अपोजिट है, देखिए यहाँ पर अब इसके साइड, अगर मैं इस वाली साइड के सामने वाली साइड देखूं कौन सी आ रही है, देखिए ये आ रही है सी वाली साइड, तो ए बी के अपोजिट कौन सी साइड हो गई, ए बी के अपोजिट जो साइड है, मैं कोमा का निशान लगाऊंगा, ए बी के अपोजिट साइड है कोमा सी डी। मैं इसमें ब्रैकेट में दिखला दूंगा, ब्रैकेट में दिखला देंगे आप इस तरीके से, जिससे कि आपको पता रहेगा कि दोनों अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी के अपोजिट कौन सी है, सी डी। फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाकर मैं दूसरे को बॉक्स में लिखूंगा, देखो किस तरीके से लिखूंगा, ए डी वाली जो साइड है इसे ए डी, देखो इधर से रीड कर लो, ए डी कह दो या डी ए कह दो, बात एक ही है, तो हम इसे ए डी कह देते हैं। तो ए डी के जो अपोजिट साइड है वो कौन सी है हमारी, बी सी, तो ये हमारी साइड हो गई बी सी। तो अब हमारी चारों साइडें आ गई, जो एक दूसरे के अपोजिट साइड है, इसके अपोजिट साइड ये, इसके अपोजिट साइड ये, तो ए बी कोमा सी डी, ए डी कोमा बी सी। तो ये हमारा हो गया सवाल कंप्लीट। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसका नाम है पी क्यू आर एस। उसके आपको कॉर्नर्स भी बदलाने कितने हैं, साइड्स भी बदलाने कौन कौन सी है, अपोजिट साइड बदलानी है कौन कौन सी है, इसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे। पहले वीडियो को आप रोक के देखेंगे, समझेंगे, जहां समझ में आएगा इस वीडियो को रोक के फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे, फिर समझेंगे, फिर करेंगे। थैंक यू क्लास।